नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हल्द्वानी में आज अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए व्यापारियों के उत्पीड़न सहित विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन करने की रणनीति बनाई। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा ने बताया, अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल 20 राज्यों में व्यापारियों के हितों के लिए लड़ रहा है। उत्तराखंड में भी अब प्रत्येक जिले में अपने संगठन को मजबूत कर व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा, हल्द्वानी में उनका पहला प्रयास व्यापारी भवन बनाने को होगा, क्योंकि पूरे कुमाऊं मंडल के व्यापारी हल्द्वानी आते हैं और उनके रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे व्यापारियों के हितों के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये देखिए, कोई मैंने नहीं बनाया है, ये एक संगठन जो है उत्तर प्रदेश का और करीब 20 राज्यों में करीब 5 वर्षों से काम कर रहा है। उन्होंने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, ये इसलिए मैंने जिम्मेदारी ली। मैं बहुत लंबे टाइम से व्यापार मंडलों से साथ काम भी करा हुआ है। प्रैक्टिकल व्यापारी हित में कहीं भी आप देख लीजिए, हो सकता है हमसे बड़े संगठन हो, हमसे ज़्यादा पुराने संगठन हो, परंतु व्यापारी हित में एक भी काम नहीं है। जो मेरी पहली प्राथमिकता है, हल्द्वानी में व्यापारी भवन होना चाहिए, क्योंकि पूरे कुमाऊं का हब है हल्द्वानी। इतने दूर दूर से, धारचूला से, मुंशारी से भी व्यापारी यहाँ आता है, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आवासीय उसको प्रदान करेंगे, ताकि व्यापारी हित के लिए बढ़ावा मिलेगा। और टूरिज्म को लेकर के जो नैनीताल में आपने देखा, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कॉर्बेट हो, चाहे नैनीताल हो, भीमताल हो, उन सब में सीजन टाइम में आपने देखा होगा व्यापारी का सिर्फ शोषण होता है। व्यापारी की वजह से सरकार चलती है, शासन प्रशासन हमारे ही टैक्स की वजह से चलता है। तो देखिए, सुविधाएं मिलेंगी व्यापारियों को। जब सुविधाएं मिलेंगी तो व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और छोटा व्यापारी, आपने देखा होगा, कभी आग लग जाती है, चोरी होती है, उसको कोई भी सहायता नहीं मिलती है शासन प्रशासन से। और व्यापारियों के लिए हम इंश्योरेंस भी करेंगे। अगर जो व्यापारी हमारे संगठन से जुड़ेगा, उसको हम जो है मासिक जो उसका सालाना एक छोटा सा न्यूनतम लेकर के उसको इंश्योरेंस भी प्रदान करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले 28-30 वर्षों से जो है संगठन से जुड़ा हूँ और व्यापार मंडल में कार्य करता हूँ। क्योंकि व्यापारी जो पहले व्यापारियों में जो एक आवाज़ में दम था, वो आज दम जो है कमज़ोर होते जा रहा है। क्योंकि इस बीच में आप देखेंगे कई आपदा आई है, तो उसमें व्यापारियों का कई नुकसान हुआ है। उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है हम सरकार को जो है जागरूक नहीं कर पाए कि हमारी व्यापारियों के लिए जो है आप लोगों का क्या ऐसा प्लान है कि व्यापारी जो है दोबारा फिर अपनी ज़मीन पर खड़ा हो सके। और दूसरी चीज़ क्या है कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो संगठन अगर काम करेगा तो संगठन के हिसाब से ही लोग जुड़ेंगे। क्योंकि पहले ही कार्यरत जो है यहाँ पे 4 संगठन जो है काम कर रहे हैं व्यापार मंडल के नाम से, और ये एक और व्यापार मंडल खड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो है जो दर्द है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो दर्द जो है ये अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो है व्यापारी हितों की बात करेगा और व्यापारियों के लिए जो है कुछ काम करने की इच्छा है। से मैं जुड़ा हूँ और आज मेरे जो सहयोगी हैं पंडित विशाल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने नए व्यापार मंडल का गठन किया है। मैं इन्हें शुभकामनाएं देना आया हूँ और मैं भविष्य में आशा करता हूँ व्यापारी हितों के लिए ये काम करेंगे। जैसे छोटी छोटी व्यापारियों की समस्याएं हैं जिनसे इन्होंने मुझे अभी अवगत कराया। जैसे दूर दराज से कोई व्यापारी अगर यहाँ पर आता है तो उसको बहुत महंगे होटल में यहाँ पर ठहरना पड़ता है, उनके लिए सुविधाएं करने का काम करेंगे। और जैसे किसी की वहाँ चोरी हो गई, आग लग गई, उनका इंश्योरेंस करने का वो काम करेंगे। और जो शहर में या गांव के अंचल में है सुलभ शौचालयों की कमी है, उसको ये बनवाने का काम करेंगे, ऐसा इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। तो मैं दोबारा इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।